जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं आज हमारी मूर्ति जिसके समक्ष हो चुकी है। ब्यौरा देने की जरूरत नहीं है, फिर भी यहाँ पर महाराज जी के समक्ष आज मैं इनका परिचय लेते हुए जानना चाहूंगा। आज जिस स्थल पर हम लोग पहुंच चुके हैं, वास्तव में यहाँ पर किस भगवान की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होने चल रही है, अथवा किस कार्यक्रम के तहत हम सभी यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा हुए हैं। महाराज जी, सबसे पहले परिचय। मैं आचार्य कृष्णकांत श्रीमुख सांडिल जी महाराज और इस कार्यक्रम के आयोजक के रूप में मिश्रा जी, देवनारायण मिश्रा जी अपने परिवारीजनों के साथ संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर की स्थापना का कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है और समस्त बिसानी ग्रामवासियों के द्वारा मुख्य आयोजक के रूप में श्री मिश्रा जी का पूरा परिवार है और हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। यह कार्यक्रम 3 दिनों तक चलने वाला है। कल से यह कार्यक्रम शुरू हुआ है और आज इस कार्यक्रम का दूसरा दिवस है। कल प्रातःकालीन वेला में हनुमान जी को मंदिर में स्थापित किया जाएगा और प्राण प्रतिष्ठा का विधिवत कार्यक्रम होगा। हवन भंडारे का भी कार्यक्रम रखा गया है। कार्यक्रम यहाँ पर बहुत भव्य रूप ले चुका है। समस्त ग्रामवासियों का भी आपने थोड़ी देर पहले देखा होगा। सैकड़ों की संख्या में लोग शोभा यात्रा में निकले थे। नगर भ्रमण करने के बाद लोग यहाँ पर आए हुए हैं। अब यहाँ पर इस रथ से हनुमान जी को उतारा जाएगा भक्तों के द्वारा। फिर हनुमान जी को रात भर के लिए शयन कराया जाएगा। हनुमान जी रात भर शयन करेंगे। सुबह हनुमान जी को फिर जगाया जाएगा भक्तों के द्वारा। फिर मंदिर में प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा और उसके बाद हवन आदि का कार्यक्रम। सायंकालीन हजारों की संख्या से बढ़कर के लोग भोजन प्रसाद ग्रहण करने के लिए आएंगे यहाँ पर। महाराज जी, चर्चा का विषय विगत मासों में यह चला, लोग कहे कि मंदिर से अच्छा है विद्यालय परिसर बनवा दिया जाए जी। और दूसरी तरफ मैं ये जानना चाहता हूँ कि चर्चों के लिए कॉन्वेंट विद्यालय और मुस्लिम भाइयों के लिए मदरसा जैसे विद्यालय, जी। तो क्या मंदिर के लिए किसी विद्यालय जहाँ पर हिंदू भाई अध्ययन करते हैं का केंद्र कोई है? अब इस क्षेत्र के बारे में तो हमको जानकारी नहीं है, लेकिन रही बात विद्यालय और मंदिर, दोनों का रूप अपना अपना अलग है। विद्यालय की भी आवश्यकता है, मदरसे की भी आवश्यकता उन लोगों के लिए है। हिंदुओं के लिए तो मदरसे की कोई आवश्यकता है नहीं। हमारे कहने का तात्पर्य ये नहीं है। जी। कहा जा रहा है जिस तरीके से चर्च के माध्यम से कॉन्वेंट विद्यालय चलाए जाते हैं, जी हाँ, क्या मंदिर के माध्यम से कोई विद्यालय चलाया जा रहा है? चलाया जा रहा है। कई जगहों पे चलाया जा रहा है और चलाया जा सकता भी है, कोई इसमें दोष नहीं है और अच्छी बात है। मंदिर के माध्यम से तो सर्वांगीण विकास होता है। यहाँ पर हमारी एक विशेष आस्था होती है, जैसे विद्या की देवी सरस्वती हैं, वैसे ही मंदिरों के माध्यम से स्थापित करना विद्यालयों को कोई इसमें बुराई नहीं है, किया जा सकता है और कई जगहों पर किया भी गया है। अगर आप देखे होंगे तो बड़े बड़े विद्यालय प्रांगण के भीतर भी बड़े बड़े मंदिरों की भी स्थापना हुई है। जिस तरीके से मंदिर तथा आश्रम में अध्ययन करके, जी हाँ, आर्यभट्ट जैसे विद्वान, जी हाँ, शून्य की खोज करते हैं, जी हाँ, क्या आज वह चीजें लुप्त क्यों हो रही हैं? ऐसा नहीं है। शायद आप पहुंच नहीं पाए हैं। आप बहुत दूर ना जा करके हमारे परमहंस आश्रम टीकर माफी में जा करके देखिए, जहाँ स्वामी जी महाराज परमहंस जी की तपस्थली है, वहीं का प्रोडक्ट मैं भी हूँ। और आज स्वामी जी के माध्यम से, उनके आशीर्वाद से और श्रीमद् भागवत महापुराण आदि की कथा के माध्यम से, वेद वेदांत का प्रचार आदि करने के माध्यम से, मुझे तो नहीं लगता, मैं अपने बारे में कुछ कह नहीं सकता कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है जैसे इस गांव में भी मैं भागवत की कथा 2 बार कह चुका हूँ और हजारों की संख्या में लोग यहाँ आते थे और उसी टीकर माफी आश्रम से ही मैं निकल करके आया हूँ और वहाँ का ही ज्ञान मुझे मिला है, जिसके माध्यम से आज वह ज्ञान मैं अपने भक्तों के बीच में बांट रहा हूँ और लोग उसे सहर्ष सुनते हैं और मुझे भी बहुत खुशी होती है। जिस तरीके से आज धर्मांतरण का एक प्रक्रम बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, जी हाँ, क्या आप सभी जैसे धर्माचार्यों के द्वारा अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए कोई योजना चलाई जा रही है? देखिए, योजनाएं बहुत चलाई जा रही। मैं तो कथा मंच के माध्यम से ये कहता हूँ कि दुनिया में धर्म केवल एक है, जिसका नाम है सनातन। सनातन के अलावा कोई दूसरा धर्म नहीं है। अगर जिसको लोग धर्म की संज्ञा से परिचित होते हैं कि यहाँ हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, ईसाई धर्म है, सिख धर्म है,
मैं उसको धर्म नहीं मानता। वह एक मत हो सकता है, वह एक संप्रदाय हो सकता है, वह एक व्यवस्था हो सकती है, एक समाज अलग हो सकता है। धर्म हमारा शास्त्र जो कहता है, धर्म केवल एक है, नाम है जिसका सनातन। बोलो बजरंग बली की जय। इसी तरीके से, जिस तरीके से गर्जना के साथ अभी जयकार हुई, जी हाँ, आज मैं उसी ऊर्जा के साथ आपसे जानना चाहता हूं, अपनी बातों की रुख को बदलते हुए, जी हाँ, कि आज हमारे समक्ष बजरंगबली जी महाराज जो है विराजमान हैं, जी। तो किस तरीके से युवाओं में ये प्रेरणा इनको देख करके मिलती है? निश्चित है, आजकल के ज़माने में आप देखिए हमारी युवा पीढ़ी जो है, किसी भी प्रतिष्ठित हनुमान जी के मंदिरों में या कहीं भी जा करके आप देखिए, युवा पीढ़ी लाइन लगा करके हनुमान जी का दर्शन करती है। विजित महावीरन में जा करके आप देखिए, वहाँ हजारों की, लाखों की संख्या में विशेष पर्व पर लोग आते हैं, दर्शन करते हैं। एक आस्था है, लोगों को विश्वास है। ऐसा कहा जाता है कि विद्यावान गुणी अति चातुर, ऐसे हमारे हनुमान जी हैं जिनकी आराधना करने से, जिनकी उपासना करने से मतलब लोग विद्वान होते हैं। अगर विद्यार्थी हैं तो विद्वान होते हैं। जो धन की कामना करते हैं उन्हें धन मिलता है। जो जिस कामना से, जो जिस भाव से जाते हैं, हमारे हनुमान जी महाराज उनके सकल मनोरथ को सिद्ध करते हैं। तो महाराज जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर खड़े हुए जी हाँ, जो भी भक्तजन हैं, उनके लिए एक मंगलदायी अथवा मंगलाचरण के माध्यम से सभी के कल्याणकारी हेतु श्लोक का जो है पाठन करें। अतुलित बलधामं स्वर्ण शैलाभदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानी नाम अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। तो आप सभी ने देखा कि महाराज जी के श्रीमुख से इतनी रोचक और ध्वनियों की विभिन्न तरंगों से सुशोभित श्लोक सुन करके यहाँ पर जितने भी भक्तगण हैं सभी प्रेरित हुए। इस सबसे पहले यहाँ पर हमारे वरिष्ठ खड़े हुए, मैं इनसे जानना चाहूंगा आपका परिचय क्या है? मेरा नाम है श्याम नारायण मिश्रा, ग्राम बिसानी का रहने वाला हूँ और मैं भूतपूर्व लेखाधिकारी पद से रिटायर हुआ हूँ और मंदिर की स्थापना में मैं पूर्ण भागीदार हूँ। तो आपका परिचय क्या है बाबू जी? मेरा नाम अशोक दत्त मिश्रा है जी बिसानी ग्राम के मैं रहने वाला हूँ जी। और इसी ये मंदिर के पास घर है हमारा। यहाँ पर वरिष्ठ आपको दिख भी रहा होगा कि जितनी विशालता के साथ ये जमकर खड़े हुए हैं, उतनी ही डटता के साथ ये इस मंदिर परिसर में तत्पर भी हैं भक्तजनों को एकत्रित करने में। मैं आपसे आपका परिचय जानना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको परिचय पूछने का। देवनारायण मिश्रा और सूखी क्षेत्र बिसानी का रहने वाला हूँ और इसी मंदिर परिसर में भगवान की कुछ ऐसी प्रेरणा हुई जिससे मैं इस कार्य के लिए नियुक्त हुआ और ईश्वर के द्वारा जो भी नियुक्ति मिली कि हाँ ऐसा करिए, संयोग था और ये संपादित करने के लिए हमारे क्षेत्र बुजुर्ग सबका आशीर्वाद और सहयोग रहा और संचालन करने के लिए हमारे बुजुर्ग भी मुझे समय समय पर जो है इसका कुछ न कुछ चीज़ें का अनुभव कराते रहे और मैं इसमें सहभागिता अपने ये जो मंदिर परिसर को बनाने वाले हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैं अचानक मैं सर्विस पेशे में रहा। एक दिन ये लोग मिले मुझसे, मैंने इनको मंदिर के मूर्ति की सफाई के लिए कहा। इन लोगों ने कहा कि मैं मंदिर को निर्माण करता हूँ, ले आया और बड़ी ईमानदारी से इन लोगों ने कार्य को संपादित कराया और आज संयोग से प्राण प्रतिष्ठा का दूसरा दिन है और समुचित रूप से सहभागिता जो है सभी लोगों का सहयोग रहा और यही। तो यहाँ पर हमारे बहुत छोटे भाई प्रखर मस्तिष्क को रखते हुए मैं इनसे जानना चाहूंगा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कृष्णा मिश्रा है। अच्छा कृष्णा जी, ये बताइए, जब हम लोग सैकड़ों की संख्या में या उनके बीच में खड़े होते हैं, एक भय सा शरीर में उत्पन्न होता है। आज जब सैकड़ों की संख्या में खड़े हुए बीच में, आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, जिस परिसर में आप खड़े हुए हैं, ये परिसर कौन सा है? मंदिर परिसर। मंदिर परिसर है। तो यहाँ एक उनकी बहुत बड़ी मर्यादा थी कि उन्होंने हम बच्चों को एक
संस्कार दिया कि मंदिर भी कुछ होता है। और हम सब लोग अपने पूरे परिवार सहित और हमारे पिताजी और हमारे बाबा का इसमें पूरा संपूर्ण सहयोग है कि आज हम अपने दादाजी की पहचान को उजागर करके रखे हैं। और हम लोग हमेशा तत्पर चाहेंगे, यही सीख अपने बच्चों को भी देंगे कि कल को अगर हम नहीं रहते हैं, कोई चीज हमारी बनी हुई है, तो हमारे जान पहचान, हमारी एक मान सम्मान के लिए उसकी सुरक्षा करें और उसको हमेशा हर समय के लिए संभव रखा जाए और उनको एक सीख मिलती जाए कि अगर हमारे दादा पिताजी और बाप दादा करके गए हैं तो हमें भी करना चाहिए। और मैं ये प्रेरणा स्रोत है कि हमारे आने वाली पीढ़ियां जो है इस चीज को सोचें और समझें और इस चीज की भागीदारी बने। अगर भविष्य में 50 साल 60 साल बाद इसका निर्माण पुनः कराना पड़ा तो हमारे बच्चों को बताना ना पड़े, ये अपने आप में सीखेंगे कि हमारे दादा पुनः निर्माण करा के गए थे और आज हम इनकी फिर से वही चीज उजागर करें और पूरे समाज में एक शिक्षा भी दें कि हम लोग उस योग्य हैं कि अपने दादा बाबा की बनाई हुई संपत्ति को साखों पे रख सके। मैं इससे बड़ी बात ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। ये हमारे पूजनीय दादा श्री जगदीश प्रसाद मिश्रा जी और उनके भाई साहब का बनाया हुआ मंदिर था। आज उनके सुपुत्र लोग मिलके इसको बनाए हैं, यहाँ तक उनके नातियों का भी इसमें सहयोग है। मैं अपने आने वाली संतनत को भी ये बताना भाई साहब सबसे पहले अपना परिचय देंगे। हमारा नाम बबलू है, मंदिर मिस्त्री। हम लोग जो इस मंदिर को बनाए हैं बहुत अच्छी बनाए हैं और बहुत अच्छे से अपने आप को जुटे हैं। पंडित जी हम लोगों को साथ दिए, जिससे अच्छा साथ दिया, अच्छा भाव दिया। हम लोग उसी तरह से जुटे हैं, खूब अच्छे से मन दिल से लगा कर इसको कितना सजा सके, जितना सजा दें उतना ही कम है। और इसीलिए हम लोग अपने दिल मन से सब कुछ एकदम लगा दिए हैं, अपना दिल मन तन सब कुछ लगा दिए हैं कि जब तक बिसानी गांव में खूब सुंदर से बनाकर जाएंगे नहीं, बन जाएगा तभी जाएंगे यहाँ से। और इसी कार पे हम लोग लगे हैं। तो भाई साहब बहुत बड़ी बात कह दी है, जब तक मंदिर परिसर चमक नहीं जाएगा, आकर्षक नहीं हो जाएगा, तब तक हम बिसानी गांव छोड़ करके नहीं जाएंगे। तो भाई साहब आप अपना नाम तो बता दिए, किंतु यह नहीं बताए कि आप कहां से आए हुए हैं। जी, हमारा घर अलीगंज बाजार, जिला सुल्तानपुर और मतलब जनपद सिरवा, अलीगंज बाजार कोटिया रोड पे हमारा लोग का मकान है। हम लोग पत्थर वाले हैं और ये हमारा कार हर जगह चलता रहता है। मंदिर चाहे छोटी कोई बनवाए या बड़ी बनवाए या पेंटिंग का या मूर्तिकार भी हम लोग हैं। अगर किसी भाई को मूर्त हो, उसकी ज़रूरत हो, हम लोग उसको भी बनाते हैं। क्या भाई साहब ये आपकी पहली पीढ़ी है मूर्तिकारिता करते हुए कि आपके पहले भी जो पीढ़ियां हैं, आपके बाबा जी दादाजी, उन लोगों ने भी यह कार्य किया है? ये हमारा जो है मतलब कि दादा बाबा पत्थर काटते काटते मंदिर बनाते बनाते 2-3 पीढ़ी पार हो चुकी और फिर हम लोगों को फिर शुरुआत हुआ है। तो हम लोग फिर इस कार पे जुटे हैं, मन दिल तन धन लगाकर। अच्छा, जो आपकी ये कला है दीवालों पर चित्रों को छापने की, ये आज सिमट जा रही है। एक समय ऐसा था कि लोग जो है पहाड़ों पर पत्थरों पर जो है अपनी कला को उकेरते थे, लेकिन यह कला आज कुछ हुई लोगों में रह गई है। तो इसके विकास के लिए हाँ जी, आप लोगों ने कोई प्रयास किया है? मतलब ये हम लोगों की हमेशा कला जो है जितना आगे चलता है उतने नई ही कला बनती ही जा रही है और हर तरह से अपने आप को आगवत सोचते हैं कि जितने अच्छा बनाएंगे उतना अच्छा गांव देश में शहर में हम लोग